ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट है -1, तो a की वैल्यू क्या हो गई -1। x का कोफिशिएंट b है और इधर x का कोफिशिएंट है 1, तो b की वैल्यू क्या हो गई +1। इधर कांस्टेंट टर्म है c और इधर ये है -2, तो c की वैल्यू क्या हो गई -2, तो a b और c की वैल्यू आ गई। हाँ, अब इसके बाद आप देखिएगा कि ये वैल्यूज आ गई हैं, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी क्या होगा, b² -4ac। b² क्या है 1 का स्क्वायर -4, a क्या है -1, c क्या है -2। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, -4 इंटू -1 +4, +4 इंटू -2 -8, तो 1 - 8 क्या हो गया -7। ठीक है, देयरफॉर मेरे को तो उसको सॉल्व करना है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस √d कितना निकाला मैंने -7, तो √-7। अब देखिए मैं बार बार आपको ऐसे लिखकर दिखाऊं कि -7 का मतलब होता है 7 इंटू -1, फिर इसको करूं √7 इंटू √-1 और फिर बोलूं इसको i, तो इसको सीधा सीधा आप कहो कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो उसको अलग हटाकर सीधा √7i लिख दो ना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये -√7 है, √-7 सॉरी, अपॉन 2 इंटू ए कितना है -1, तो इसको हम सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 और इधर i, और अपॉन में 2 इंटू -1 कितना हो गया -2, तो x इज इक्वल टू -1 अपॉन -2 और प्लस माइनस, या ऐसे ना लिखकर आप क्या करो, माइनस साइन ऊपर कॉमन ले लो, तो 1, और जब माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया माइनस, नीचे माइनस, माइनस में से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया प्लस। हम जब भी कभी किसी भी ब्रैकेट में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं अंदर के, तो अंदर यहाँ पर क्या था -1, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये +1 बन गया, ये था प्लस माइनस तो इसको पलट कर हमने माइनस प्लस लिख दिया। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो माइनस प्लस और √7i अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, आप ये माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यूज तो आनी ही है। एक वैल्यू हो जाएगी 1 -√7i अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1 +√7i अपॉन 2। बताइए, समझ गए? छोड़ सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे माइनस लिखा हुआ थोड़ा बुरा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि माइनस को काट दें। ठीक है, 9 अभी बता रहा हूँ बेटा, बताइए सबको क्लियर है? शुभांगी, कृति, दिवस, यस सर। यस सर। देवश्री, आस्था, अंशित, अंश, बताओ। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 है x² + x + 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो x² का मतलब 1x², x का मतलब 1x, 1x² + 1x + 1/√2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद ax², कंपेयर इट विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनसे कंपेयर करना है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 1/√2। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ये होता है बेटा b² - 4ac
तो b है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c क्या है 1/√2। अब ये डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म जो है ये हमको समझ में नहीं आता, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 इंटू √2 कितना हो गया √2 अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा मेरा डिस्क्रिमिनेंट हो गया 1 माइनस 2√2। ये बताइए ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट हो गया 1 माइनस 2√2। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है x की। तो भाई श्रीधराचार्य रूल बोल दो, थोड़ा लिखने में लंबा लगता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस √d कितना है 1 माइनस 2√2 अपॉन 2a। 2a कितना है 2 इंटू 1। अब क्या करें, -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 अपॉन 2। ठीक है, और क्या करना है भाई, आई वाली टर्म यहाँ पर बन नहीं रही है, वो मुझे पता है कि ये जो अंदर वाली टर्म बन रही है ये नेगेटिव बन रही है, तो इसको और सिंप्लीफाई करने का तो कोई तरीका नहीं है, यही छोड़ दीजिए, हो गया। भाई हमको लगाना ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो वो हमने लगा दिया। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कौन सा? Yes, sir. 10th। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में है x² प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1। ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसको लिखें 1x² प्लस 1/√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। कंपेयर इट विद ax², ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, और c की वैल्यू आ जाएगी 1। a b और c। ठीक, अब देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट क्या है d, b² माइनस 4ac। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, -4। करिए सॉल्व। -7/2, therefore x is equal to -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a।
तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस माइनस √-7/2 अपॉन 2 इंटू 1 ये हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे -1/√2 और जब ये माइनस वाला साइन होता है तो माइनस हटा दो प्लस माइनस √7/2 और आई लगा दो बस। ठीक है, माइनस हटाओ और बाहर आई लगा दो अपॉन 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो कि a+ib की फॉर्म में मैं अलग अलग लिख सकूं। कर रहा हूं अभी, वही बता रहा हूं। x इज इक्वल टू इधर है -1/√2 और ये √7/2 है, इसको मैं √7/√2 लिख सकता हूँ। -1/√2 प्लस माइनस √7/√2 इंटू आई अपॉन 2। बताइए जी, ये समझ में आ गया? ऐसे लिखा जा सकता है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। कृति, देवशी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन √2। भाई इसके नीचे भी √2 है और इसके नीचे भी √2 है, तो कॉमनली √2 लिखा जा सकता है दोनों के नीचे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। ब्रैकेट और अपॉन में 2, तो 2 को लिखेंगे 2/1। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाती है, और ये बीच वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। तो x क्या हो गया, जब 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होता है तो वो वैसा ही रहता है। तो -1 प्लस -7 √7 इंटू आई प्लस माइनस √7i अपॉन 2√2, ये है इसका आंसर। बताइए, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, और कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब एक काम करते हैं कि जो आप लोग बता रहे थे ना, ये अर्गेंट प्लेन वाला जो था, पोलर फॉर्म वाला, ये पोलर फॉर्म वाला कर लेते हैं। मैंने देखा नहीं, भूल गया मैं मैसेज करके छोड़ देना, दिमाग से निकल जाता है। तो मैं ये पोलर फॉर्म वाला करता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए, पानी पीकर आ रहा हूँ, 1 मिनट में आया। में अच्छा बताओ, एक्सरसाइज 6 का एग्जाम्पल 6 का सेकंड पार्ट, i की पावर -35। ठीक है, देख लीजिए।
बेटा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, पेज नंबर 103 एग्जांपल 6 का सेकंड पार्ट। हाँ फोर से करते हैं, फोर से करते हैं, करवाऊं? देखिए पेज नंबर 103 एग्जांपल 6 का सेकंड पार्ट। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे i की पावर -35 दे रखा है, तो इसको लिख दो z इज इक्वल टू i की पावर -35। तो ये हो गया z इज इक्वल टू 1/i की पावर 35। 1/i की पावर 35। अब इसको 4 से डिवाइड करना होता है, तो 4 का टेबल देखिए, 4 8 32 है ना। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा z इज इक्वल टू 1/i की पावर 4 इंटू 8 प्लस 3। 4 इंटू 8 प्लस 3। लिख सकते हो? लिख सकते हो? वो लिखूं? बता दो, ये भी ठीक है। चलिए 4 इंटू 8 प्लस 3 लिख दिया। तो z इज इक्वल टू 1/i की पावर 4 की पावर 8। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 इंटू 8 को ऐसे लिख सकते हैं, i की पावर 4 की पावर 8 और मल्टीप्लाइड बाई i की पावर 3। ठीक है। उसके बाद i की पावर 4 तो 1 होता है, तो z इज इक्वल टू 1/1 की पावर 8 और i की पावर 3 को क्या बोलते हैं? -i। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। और -i जो है, ये डिनोमिनेटर में i वाली टर्म हमें समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे भी i से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी i से मल्टीप्लाई, मतलब रैशनलाइज करते हैं इसको। तो z इज इक्वल टू न्यूमरेटर में i और डिनोमिनेटर में -i²। तो z इज इक्वल टू i अपॉन माइनस, और i² की वैल्यू क्या है? -1। तो ये i आ गया, मुझे लिखना है कि किस फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 1, a प्लस आई बी। ठीक है। क्या भाई, कर लिया करो होमवर्क तुम घर पे, फिर वैसे ही ब्लैंक बैठ जाते हो आके, ऐसे कोई फायदा नहीं है सही में। बहाना नहीं कुछ भी। ये बहाना ही तो है ये। नहीं, मैं बहाने अलग तरीके, दो तरीके के होते हैं, एक सच्चे और एक झूठे। सच्चा बहाना है, तो सच्चा बहाना है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अरे फिर वही बात है भाई, बहाना दो तरीके के होते हैं, सच्चे और झूठे। तो तुम सच बोल रहे हो, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वेस्ट तो हो रहा है ना, पढ़ाई का तो वेस्टेज हो ही रही है ना। तो टाइम वेस्ट ना हो वही। हाँ चलो, चलिए जी अच्छा तो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब अगला टॉपिक जो है वो इसमें करते हैं पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तो ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, हम ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, complex numbers can be represented complex numbers can be represented in two forms. एक तो है रेक्टेंगुलर फॉर्म,
z is equal to a plus ib, where small a is called real part and small b is called imaginary part. ये तो हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। और सेकंड है पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, where r is equal to mod z, r is equal to mod z। mod z का मतलब क्या है, ये जो z हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा है ना, जब इसका मॉडुलस निकालते हैं तो वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। एंड थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, ये बहस वाला नहीं, आर्ग्यूमेंट मतलब ये एक एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको कैलकुलेट करने के चार अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर तो ऐसे निकलेगा, मतलब मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा होगा, हम वो कहेंगे उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले मुझे आर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, है ना। तो आर तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। उसके बाद मुझे पड़ेगी थीटा की जरूरत, तो जो थीटा है वो कैसे निकलेगा, थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो देखिएगा। क्या बताता हूँ, यहाँ लिख लो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ लिखो अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अभी बता रहा हूँ, बस बनाते चले जाओ, अभी सब समझाऊंगा। थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर ये होता है कि जो भी मुझे एंगल निकालना होता है ना, वो मैं हमेशा इस तरह से करता हूँ कि वो मेरे को कैलकुलेट करना पड़े इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करना पड़े, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कहाँ से, ये जो है हमारा 0 डिग्री वाला जो एक्सेस है, 0 डिग्री वाले एक्सेस से। अब आप ये समझेंगे कि पहली चीज तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा क्या है, तो मैं अभी खैर इनको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अल्फा देखिएगा, वेयर
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब ये tan इनवर्स क्या है, ये अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो आपको क्या करना है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। भाई कुछ भी दे रखा है, मान लो 2 + i3 दे रखा है, तो इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो b है दैट डिवाइडेड बाई a। अगर हम b अपॉन a करके और उसका tan इनवर्स निकालें, वो कैसे निकालते हैं बताएंगे अभी क्वेश्चन में। तो आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि मेरे पास एक एंगल आ गया अल्फा, कुछ भी एंगल आ गया अल्फा। अब वो जो एंगल है, उस एंगल की वैल्यू वो हमें कैसे पता चलेगी, वो हमें ये देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि भाई हम वैल्यू देखेंगे उसकी। मान लो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मतलब साफ साफ है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लो 90 से बड़ा है, मतलब 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो थीटा है, आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, अगर मान लीजिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मतलब ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही होगा। अब अगर देखिए एंगल हमारा जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा है, मुझे मेजर करना है यहाँ से, मुझे मेजर करना है यहाँ से, तो ये पाई क्या होता है 180। 180 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा ना पाई माइनस अल्फा। ठीक है। फिर तीसरा ये है कि अब जो हमारा एंगल बन रहा है वो जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यही पाई माइनस अल्फा रहेगा, बस इसके आगे माइनस साइन लगा दो। अब अगर मान लो थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो यही अल्फा रहेगा, ये पहले वाला, और इसके आगे माइनस साइन लगा दो। क्यों, क्योंकि मेजर यहां से करना है। तो यहां से अगर इस तरफ मेजर करता मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस का रहता है, और अगर इस तरफ करते हैं तो बस आगे माइनस साइन लग जाता है। जब इससे मेजर करना है तो इससे जब मैंने ऊपर मेजर करा था तो प्लस का अल्फा आ गया, जब इससे नीचे मेजर करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। दोबारा देखिएगा, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ऐसे एंगल है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल ही तो है, एंगल यहां बनेगा इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ। मान लो ये एंगल बन गया 30 डिग्री, तो ऐसा ही अगर मैं नीचे लाइन ड्रॉ करूं तो इस एंगल को -30 डिग्री कह सकते हैं कि नहीं, बताओ। ठीक है। तो जैसे ये एंगल यहाँ पर ऐसे बन रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन ही तो बनाया है यहाँ पर ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, जब इसको थीटा इज इक्वल टू अल्फा बोल रहे थे तो इसको थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बोलते हैं। ठीक है। मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ एंगल तो पॉजिटिव है, अगर उसी को अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करने लगे तो माइनस अल्फा हो गया। बस, या ऐसे ना लिखकर सीधा यहीं पर लिखो आप, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। आपको बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा निकालेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, जो भी अल्फा आएगा अल्फा को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भी अल्फा को 180 में से सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा देना। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो भी अल्फा है उसके आगे माइनस साइन लगा देना, बस ये करना है आपको। ठीक है। प्रॉपरली इसका प्रूफ भी है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, वो ना मेरे काम का ना आपके काम का, वो काम का नहीं है, इस वजह से मैं उसके उसमें डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। तो आप बस आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए ये 4 रूल याद रखना, बस इतना ही। बस इतना ही है भाई। मुझे किस चीज की जरूरत है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में एक तो मुझे आर की जरूरत है, आर हो गया √a² + b²। एक मुझे थीटा की जरूरत है, थीटा निकालने के लिए पहले मैं अल्फा निकालूंगा, है ना, और अल्फा के हिसाब से फिर मैं ये देख लूंगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो थीटा अल्फा के ही इक्वल हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। भाई 180 में से उस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देना, वो थीटा आ गया। और उसको बस फिर आपको लिखना होता है इस फॉर्म में, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बस और कुछ नहीं करना होता। मेरी बात क्लियर है। हम्म। तो एक बार जरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन इसका उठा लीजिए, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 7 है, पेज नंबर 107 पर, एग्जांपल नंबर 7। नहीं यार, सब सक्षम समझ में नहीं आ रहा। हाँ,
अभी आप क्वेश्चन देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 में है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये मुझे दे रखा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3। कंपेयर इट। with z is equal to a plus ib। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू क्या हो गई रूट 3। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रूट 3 हो गई। यहाँ तो क्लियर, इतना तो क्लियर है ना। अब सबसे पहले निकालो r। r क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको रूट 2 लिखेंगे। आप कहेंगे प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये मॉडुलस है और मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मैं प्लस माइनस नहीं लूंगा, केवल प्लस ही लूंगा। उसके बाद बात करते हैं अल्फा की। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a रूट 3 अपॉन 1, यानी कि tan इनवर्स रूट 3। भाई मुझे ये बता दो tan के टेबल में रूट 3 कहाँ आता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री, बिल्कुल सही। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट। यहाँ लिख लो ब्रैकेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया? ठीक है। अब ये मिटा रहा हूँ। पोलर फॉर्म क्या कहती है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बस हो गया। बस इस फॉर्म में लिखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, इस फॉर्म में लिख देना है बस। देयरफॉर इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r कितना है 2 और cos थीटा कितना है 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री प्लस आई साइन 60 डिग्री। बस, ना मुझे cos 60 की वैल्यू निकालनी, ना मुझे sin 60 की वैल्यू निकालनी। हो गया। बस ये करना है, कुछ किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकालनी। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में निकालनी है, जहां मुझे पेपर में ये लगने लगे कि भाई कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो मैं एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेता हूँ इसकी। अगर वैल्यू कैलकुलेट करके मेरा ओरिजिनल जो ये क्वेश्चन था ये आ जाता है तो मैंने ठीक करा, नहीं तो नहीं। कैसे? यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो 2 तो एज इट इज। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। 2 इंटू 1 प्लस आई √3/2। 2 से 2 कट के आ गया वही 1 प्लस आई √3। तो ये काम करना नहीं है। इस काम को करके बस खुद को ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मैंने जो करा है वो ठीक करा। ठीक है, जो ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन था मुझे वही मिल गया पोलर फॉर्म से भी। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाँ हाँ, टाइम नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पर आगे चलें और देखें। हाँ हाँ, दोबारा बता देते हैं। भाई हमें ये क्वेश्चन दे रखा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है a प्लस आई बी। तो 1 प्लस आई √3 है, इसको a प्लस आई बी से कंपेयर करा तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √3। हम सबसे पहले r निकालेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया √4। रिजल्ट क्या आ गया 2। इसको हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, बिकॉज ये जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये क्या है? ये इसका z का मॉडुलस है। और मॉडुलस जो है यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, ये प्लस का 2 हो गया। अब अल्फा क्या होगा tan इनवर्स b अपॉन ए। b क्या है √3, a क्या है 1 √3 अपॉन ए। ये tan के टेबल में √3 कहाँ आता है 60 डिग्री पर, तो रिजल्ट क्या हो गया 60 डिग्री। हाँ, tan इनवर्स का मतलब ये है
कि अगर tan इनवर्स √3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि भाई tan के टेबल में √3 कौन से एंगल पर आता है, तो वो एंगल निकालना है। वो 60 डिग्री हो गया। मतलब कुल मिलाकर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 को अगर समझने में दिक्कत है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स को इस साइड लेकर आओगे ना तो वो tan हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू √3। tan के टेबल में √3 कहाँ आएगा, 60 डिग्री। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट्स व्हाई अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अब शायद ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, तो अब 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है वो। तो थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। बस मुझे थीटा और आर ही तो चाहिए होता है, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। ये तो मैंने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करके देखा है कि रिजल्ट वही आ रहा है या नहीं। रिजल्ट तो 100% वही आएगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ हाँ, पाई में भी हो सकता है। नहीं, पाई तो 180 होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही रखना है। हाँ, थीटा की वैल्यू 60, अल्फा की वैल्यू 60, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हाँ, तो वो गलत है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, सुनो तो सही, ये फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे जब वो आपका अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को होगा, तभी तो लगाएंगे इस फॉर्मूले को। नहीं तो पाई की वैल्यू तो 180 होती है, वो कहीं भी रख के मत देख लेना। सही है, ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये टॉपिक डिलीट ही हुआ क्या? दोबारा बोलो। सर ये टॉपिक आई थिंक डिलीट हो गया था ना, 5.2 तो नहीं आ रही हूँ। पता नहीं, किसी ने बोला कि करवाया है, लक्ष्य के स्कूल में हुआ है और तुम्हारे यहाँ भी हुआ है शायद, नहीं तुम्हारे यहाँ, तो इसलिए कर लेते हैं, छोटा ही टॉपिक है। कई स्कूल्स में ना करवाया है तो कर लो। मुश्किल, अच्छा चलो ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, समझ में तो आ रहा है। यस सर। बस तो समझ लो इसको, फिर करते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -16 अपॉन 1 प्लस i√3, 1 प्लस i√3। अब इसको बस एक बार रैशनलाइज करना होगा। 1 माइनस i√3 और ऐसे ही ऊपर 1 माइनस i√3, तो -16 इंटू 1, -16 इंटू i√3 प्लस का i इंटू 16√3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस i√3 का स्क्वायर, -16 प्लस i इंटू 16√3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ये माइनस i का स्क्वायर, i स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, i स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 3 4। अब समझना, z इज इक्वल टू -16 प्लस i इंटू 16√3 अपॉन आई स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 3 प्लस का 3, 1 प्लस 3 कितना 4, 4 हो गया। तो ये तो वैसे ही काट देगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो z कितना हो गया -4 प्लस आई इंटू 4√3। समझ गए, कितना ठीक है, ठीक। ये करने के बाद में r कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16,
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 48 हो गया। 48 प्लस 16 कितना 64, 64 का रूट कितना 8। अब ध्यान से समझ लेना और उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ फिर अपने आप करना। अल्फा इज इक्वल टू, अरे पहले समझ लो इधर देख लो, tan इनवर्स b अपॉन ए, b कितना है 4√3 अपॉन a कितना है -4। tan इनवर्स को इधर लाओ, ये क्या हो गया इधर 4√3 अपॉन -4। इतना समझ में आ गया। और एक काम और करते हैं, हाँ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो अल्फा निकालते हैं ना बेटा, यहाँ पर ना मॉड लगाते हैं हम, मॉड, यहाँ पर हमेशा मॉड लगाते हैं, याद रखना। अब ये समझो कि tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो ये जो है ये तो हो गया साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन अल्फा तो पॉजिटिव होता हो और कॉस अल्फा नेगेटिव? साइन अल्फा यानी कि साइन किसमें पॉजिटिव? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, समझ गए कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव और कॉस वाला नेगेटिव। आप थर्ड में आ जाओ तो tan पॉजिटिव है लेकिन साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो नई बात बनेगी। आप फोर्थ में आ जाओ तो C यानी कि कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव यानी कि साइन नेगेटिव। ठीक, केवल सेकंड क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इससे ये समझ में आता है कि अल्फा इज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया। और ये करने के बाद में हाँ अच्छा कैसे कट गया, स्प्लिट कर दो ना, तो -16/4 और प्लस आई 16√3/4, शॉर्टकट मार दिया। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि साइन अल्फा पॉजिटिव है, कॉस अल्फा नेगेटिव है, तो अल्फा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सबसे पहले तो ये देखा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो है ये, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये तो पक्का हो गया। अब tan अल्फा इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, √3/-1 बचा, और √3/-1 यानी कि -√3, और मॉड से बाहर आकर +√3। tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अल्फा कितना 60 डिग्री, लेकिन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, बिल्कुल सही, यानी कि 180 - 60, तो ये हो गया 120 डिग्री। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r कितना है 8 cos 120 डिग्री प्लस आई साइन 120 डिग्री। समझ गए? हो गया, हो गया। टेंशन भरी निगाह में देख रहे हो मेरे को, समझ नहीं रहे बात को। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। दीपांशी, आस्था, अंशित, अंश, दिवस, कृति, यस सर। Yes, sir. ठीक है। बस तो बेटा फिर आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सर।